बालक है अपनो ही बड़ा हर्ष होता है ये देख के कि आज उसने हरवंश नाम की, हमारे बालक ने हरवंश नाम की ध्वजा इस तरीके से संसार में फहरा रहा है। तब से थोड़ा प्रेम हुआ, फिर उनको प्रेरणा हुई कि शरणागति मुझे मिले, मैं राधा वल्लभ लाल का शरणागति हूँ। तब उन्होंने हमसे मंत्र लिया, शरणागति मंत्र। वो तो अपने अंदर की जो जिज्ञासा है, तड़फ है, वो ये काम करवाती है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। बांके बिहारी मंदिर में लगी लाइनों से पहले राधा वल्लभ एक ऐसा मंदिर जिसने वृंदावन को एक अलग पहचान दिलाई। हमारे साथ हैं राधा वल्लभ मंदिर के तिलकायत अधिकारी मोहित महाराज जी। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे राधा वल्लभ मंदिर में ऐसा क्यों कहा जाता है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ? राधा वल्लभ लाल इस वृंदावन के सबसे प्राचीन हैं। इनसे पहले इस वृंदावन में कोई मंदिर, कोई भक्ति नहीं थी। हितहरवंश महाप्रभु ने यह वृंदावन प्रकट किया। कार्तिक सुदी 13 के दिन राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन आई। उस समय वृंदावन बिल्कुल घोर जंगल था। ये कहते हैं, वर्णन आता है वाणियों में कि सूर्य की किरण जमीन का स्पर्श नहीं करती थी, ऐसा घोर जंगल था। उस समय में यमुना किनारे पर ऊंची जगह देख के, ऊंची ठौर देख के हितहरवंश महाप्रभु ने एक बड़ के पेड़ के नीचे राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया। वहां पे किसी भी प्रकार का वैभव का प्रदर्शन नहीं। लता भवन सुख शीतल छाह, श्री हरिवंश रहत नित तहाँ, तहाँ न वैभव आन की, वैभव की मेड़, वैभव का प्रवेश नहीं। केवल हरवंश महाप्रभु और उनके इष्ट राधा वल्लभ लाल लाल लड़ा रहे हैं, ऐसा वृंदावन था। तो सर्वप्रथम वो लेके आए हैं। तो इसलिए जो उनकी ये जो वृंदावनी उपासना है, ये आज किसी के गले नहीं उतरती है। आज तो लोग बाहर से आके अपनी अपनी उपासनाएं चला रहे हैं इस वृंदावन में। जो आपने ब्रज के कवित्व में सुना होगा, वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। तो ये जो हारने वाली बात है कि ऋषि मुनि भी हार गए यहाँ, तो ये जो उपासना है, ये वृंदावनी उपासना, ये राधा वल्लभ संप्रदाय की देन है, हितहरवंश महाप्रभु की देन है। विशुद्ध प्रेमा भक्ति, जिसमें कि दोनों जने राधा और कृष्ण दोनों एक हैं। नॉर्मल हम दर्शन करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी लोग करेंगे अभी दर्शन। तो जो आ रहे हैं दर्शन करने कि कृष्ण जी का विग्रह खड़ा है, बगल में छोटी सी राधा रानी है, ये समझ के चले जाते हैं। तो दर्शन नहीं हुए ये। तो कैसे दर्शन होते हैं? दर्शन जो हैं वो हैं, दो मन मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल, आधे अंग में लाल जी और आधे अंग में प्रिया जी, और बगल में हितहरवंश महाप्रभु की गुरु, हितहरवंश महाप्रभु की गुरु राधा रानी, जिन्होंने दीक्षा दी, मंत्र दिया। तो उन्होंने अपने इष्ट की विग्रह, जिसमें कि दोनों हैं एक में, और बगल में अपने गुरु की गद्दी स्थापित करी, जिसको कि आज राधा रानी के रूप से कहते हैं कि राधा रानी है। एक्चुअल में वो राधा जी की वो गुरु गद्दी है। दोनों एक में हैं। जैसे हरवंश हंस न्यारो कियो प्रगट जगत के हेत, ये विशुद्ध प्रेमा भक्ति हरवंश महाप्रभु ने इस संसार के जो रस लोलुप हैं, रस की चाहना रखने वाले हैं, प्रेम की चाहना रखने वाले हैं, उनके लिए ये रस रीति प्रकट करी, विशुद्ध प्रेमा भक्ति। तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं प्रेमानंद बाबा। कितना सही है कि वो आपके शिष्य हैं। बालक है अपनो ही बड़ा हर्ष होता है ये देख के कि आज उसने हरवंश नाम की, हमारे बालक ने हरवंश नाम की ध्वजा इस तरीके से संसार में फहरा रहा है कि एक अंदर से उत्साह होता है कि हाँ, कोई तो है जिसने इस चीज को संभाला। यह हमारा जो धर्म है, हित धर्म, हरवंश महाप्रभु ने जो ये धर्म को स्थापित किया, हित मार्ग को, प्रेमा भक्ति को और वृंदावनी उपासना को, इसको जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बड़ा छाती चौड़ी हो जाती है इस चीज को देख के। प्रेमानंद बाबा कब आए थे आपके पास पहली बार, और उनकी यात्रा की बात करें तो कब से शुरू हुई यहाँ वृंदावन की यात्रा?
लगभग 2002 या 3 की बात है। दर्शन करने आते थे, थोड़ा रूप अच्छा था, जटाएं थी, साधु अच्छे लगते थे साधु। तब से थोड़ा प्रेम हुआ, फिर उनको प्रेरणा हुई कि शरणागति मुझे मिले, मैं राधा वल्लभ लाल का शरणागति हूँ। तब उन्होंने हमसे मंत्र लिया, शरणागति मंत्र, फिर इस उपासना में प्रवेश हुआ और आज झंडा लेके हरवंश नाम का पूरे में फैला रहे हैं। ऐसी आपने कौन सी दीक्षा दे दी कि सब जगह वही सोशल मीडिया पे छाया हुआ हर देखो भक्त के मन में? देखो भाई, दिया तो सबको एक ही चीज जाती है, कोई अलग नहीं है, लेकिन कोई पचा सकता है, कोई नहीं पचा पाता है, और कोई उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं, तो सब अपने अपनी तरह से उसका उपयोग करते हैं और ठाकुर जी का नाम करते हैं। कोई किसी क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, उसकी कृपा से। तो ये कृपा दत्त विषय है, लेकिन कृपा की तो यहां निरंतर वर्षा हो रही है। इस वृंदावन में प्रियालाल की कृपा निरंतर वर्षा हो रही है उसकी, लेकिन भीगने की तरफ कितने लोगों पे है उसकी कृपा। कृपा तो सब कह रहे हैं कृपा हो रही है, लेकिन उसको कृपा को पचाने की सामर्थ्य कितनों में है? वो कृपा भी तो पचनी चाहिए। वो तो अपने अंदर की जो जिज्ञासा है, तड़फ है, वो ये काम करवाती है कि अभी संसार में वर्षा हो जाए। आपकी इच्छा नहीं है कि मैं भीगूं और 100 जने धक्का देने में लग जाए, क्या आप भीगेंगे? नहीं भीग सकते। और आपकी तड़फ है कि मैं भीगूं इसमें, तो 100 जने रोकने में लग जाएं तो आप नहीं रुकेंगे, आप कैसे ना कैसे बहाना बना के भीग जाएंगे। तो ये अपनी तड़फ है। ये तो जो जितना डूबेगा उतना पाएगा। तो आपने वो तड़प कैसे पैदा कर दी? ये नहीं, तड़फ पैदा नहीं करी जाती, ये तो अपनी अंदर की लगन वो करवाती है। सबसे बड़ी चीज ये कि वो बच्चा हमारा सब जगह सारे घाटों का पानी पीने के बाद में सन्यास भी, सांख्य भी सारे देख के जब ये जगह पे आया, ये रस प्राप्त हुआ, तो जब उसने तोला होगा, हम एक अपने मन के भाव बता रहे हैं, तोला होगा तो यह रस वृंदावन की उपासना, वृंदावनी उपासना सर्वोपरि लगी, तो उसको उसमें बंधा रह गया। इस वृंदावनी उपासना जो प्रियालाल की एक प्रेम की अनुभूति है, वो हुई और उनके दर्शन हो रहे हैं, तो भाई कौन छोड़ के जाएगा और दूसरे मार्ग पे? जिस मार्ग पे अभी आपके सामने 10 मार्ग हैं, आप सब में घूम घूम के आ गए हैं, फिर आपने चयन किया घूमने के बाद में कि ये मार्ग पे मुझे रस की अनुभूति हो रही है, मुझे अंदर का एक सुख मिल रहा है, तो आप उस मार्ग को छोड़ेंगे? नहीं। आप उस पर दौड़ेंगे और आपके संग में जो होंगे वो देख के पीछे पीछे दौड़ेंगे उस मार्ग पे। अभी भी आते हैं प्रेमानंद बाबा आपके यहाँ? भाई जाएगा कहां कोई? जो एक बार खूंटे से बंध गया वो जा सकता है? ये तो रस ऐसा है कि इसको छोड़ के उसको पाने के लिए तो और बढ़े। यहां तो हमारे यहां तो ये है कि दुनिया में कहा जाता है कि लालच खत्म करो, हम तो ये कहते हैं कि लालच बढ़ाओ। उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में, संसार की वस्तु में नहीं, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में, वहां संतोष नहीं आ जाए कि आज बहुत प्रेम कर लिया या आज बहुत भजन कर लिया। वो तो लालच बढ़े, यही रहे कि अरे आज तो कुछ भी नहीं हुआ, आज तो कुछ भी नहीं हुआ हमारा। उनके बारे में आपको पता है? प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कहाँ के रहने वाले थे, कैसे यहाँ पर आए वृंदावन में, कुछ जानकारी है? देखो यहां तो वो एक कहावत है, जाट के घर गई जाटनी कहाई।
कहीं को हो, कहीं से हो, लेकिन आज हमारे हैं, हमारा है बच्चा, हम उतना जानते हैं। कई लोगों को यथार्थ नहीं पता है कि भगवत कृपा कैसे प्राप्त होती है, तो आप मेरो वृंदावन के माध्यम से लोगों को, जो भक्त हैं, उनको कैसे बताएं कि भगवत कृपा ऐसे प्राप्त हो जाएगी। देखो, आपने आपके सामने सब प्रकार के उदाहरण भागवत में दे रखे हैं, लेकिन देखने वाला चाहिए, उसको ढूंढने वाला चाहिए। आपने देखा कि बड़े बड़े ऋषि हजारों साल तक तपस्या कर रहे हैं और प्रभु उनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। 1000 साल क्यों लगे? क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं प्रभु। और जिस दिन वो प्रकट हो गए उसके बाद में उन्होंने तपस्या करी नहीं, उनकी पूर्ण हो गई उनके दर्शन मात्र से, या जो लेना था वो लेके दोबारा तपस्या नहीं करी। तो वो 1000 साल क्यों लगा प्रभु को आने में? क्योंकि वो अपनी ताकत से पकड़ना चाह रहे हैं कि मैं बर्फ में खड़ा होकर करूंगा, कोई कह रहा है पहाड़ पर खड़ा होकर भजन करूंगा, कोई चारों तरफ अग्नि लगा के, यानी कि अपनी ताकत दिखा रहे हैं। कोई जल में खड़ा होकर ताकत से पकड़ना चाह रहे हैं, तो वो ताकत के वश में, या भजन, या अपने जो भजन कर रहे हैं उसके वश में भी नहीं है। और दूसरा उदाहरण भागवत में ही जो ब्रज गोपियां धर्म की ध्वजा बताई हैं, शिव, नारद आदि, सनकादिक, ये सब उनके चरण रज की वंदना कर रहे हैं गोपियों की, कि ये धर्म की ध्वजा हैं। उन गोपियों का, उन गोपियों का देखें आप कि ठाकुर जी ने हाथ पकड़ रखा है और वो छुड़ा रही हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो क्यों? वो पकड़वाना चाह रहे हैं हाथ, वो पकड़ नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, और इधर वो छोड़ा रही हैं तो वो छोड़ नहीं रहे हैं। क्या कारण है? केवल प्रेम। भक्ति वो प्रेम केवल मात्र विशुद्ध प्रेम के वश में है, और दूसरा चीज उन्हें वश में नहीं कर सकता। तो इसलिए हम आपके मेरो वृंदावन चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, उनसे केवल प्रेम करें। शुद्ध प्रेम जितना शुद्ध होगा उतना आपको प्रत्यक्ष आनंद की अनुभूति प्रत्यक्ष में होगी, और उनको वो सामने, आपके सामने लीला करते दर्शन देंगे। जो आपने सेवा कुंज और निधिवन और वृंदावन की कई जगहों के वर्णन देखे हैं कि आज भी लीलाएं हो रही हैं, ये गलत नहीं है। देखने वाला भी तो चाहिए। अभी हम लाल रंग का चश्मा लगा लें तो लाल ही लाल दिखेगा, हरा लगा लें तो हरा दिखेगा। वो नैन तो लाओ, उनको देखने वाले, उनकी लीला तो नित्य हो रही है इस वृंदावन में। वो नैन केवल प्रेम के नैन है, हित के नैन है। उसके लिए कह रहे हैं, राधा वल्लभ मुख कबल निरख नैन हरिवंश। अपने नैनों से उनके मुख के दर्शन हो ही नहीं सकते, उनके नैन चाहिए। और वो नैन किसी मॉल की दुकान पे या किसी ऑप्टिकल्स की दुकान पे नहीं मिलेंगे। कितनी भी लग्जरी दुकान मिल जाए, नहीं मिलेंगे। वो हरवंश महाप्रभु की वाणी में वो लेंस मिलेगा। जब वो लेंस लगेगा तब उनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। राधे राधे। राधे राधे।